फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर समीन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी मैथमेटिक्स की बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी तो आप आगे कैलकुलस के एडवांस टॉपिक की तरफ नहीं जा सकते। तो आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स लाई हूँ, जो कि हम पढ़ते हैं कैलकुलस की ब्रांच है और इसके अंदर हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन हमें बताती है कि इसके अंदर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जो कि इंस्टेंटेनियस होता है। बहुत ही स्मॉल चेंज के बारे में पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि डेरिवेटिव्स क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वेरी स्मॉल पॉइंट के ऊपर होता है और इसको हम डिनोट करते हैं dy/dx से। चलिए हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि इसको किस तरीके से करते हैं। हमारे पास इसकी एक नोटेशन होती है dy/dx से, इसको हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि बराबर होता है f डैश ऑफ x से भी शो कर सकते हैं। f डैश का मतलब है ये भी हमें चेंज बता रहा होता है। तो हमारे पास कुछ इसको डिनोट करने की कुछ नोटेशंस होती हैं और इसको हम सिंपली y डैश से भी शो कर सकते हैं, ये भी हमें चेंज ही बताएगा। तो आगे हम इसके कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कि ये मैं आपको कुछ फॉर्मूले शो कर रही हूँ। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूला हैं। जब हमारे पास किसी कांस्टेंट का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो वो ज़ीरो होता है, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। इसी तरह जब हमारे पास वेरिएबल पे कुछ पावर आ जाती है तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि पहले पावर को नीचे उतारते हैं, फिर पावर में से एक कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये पावर का डेरिवेटिव्स हो गया। उसके बाद साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। क्योंकि सी आ गया तो माइनस इसलिए लग जाता है क्योंकि ये चेंज को डिनोट कर रहा है। तो इसको याद करने का ये तरीका है कि साइन एक्स का तो कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस एक्स का मतलब है सी से हमें पता चल रहा है चेंज होगा, चेंज ऑफ साइन करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम ही रहता है। डेरिवेटिव्स ऑफ ln x 1/x हो जाता है और टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं और इसको रिमेंबर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये होता है सॉल्व। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर 2 और इसका हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास आ जाता है x की पावर 5 आ जाता है तो इसको किस तरीके से करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि बराबर होगा 5 को नीचे उतारा x से और 5 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये इस तरीके से इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं। तो इनको रिमेंबर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इन फार्मूलेस को याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर हम अपने डेरिवेटिव को नहीं सॉल्व करते जब तक हमें ये फार्मूलाज याद ना हो। तो इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इनको याद कर लें या तो फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इनको रिमेंबर करना कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा किस तरीके से हम डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ है। आज तक के लिए